नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार जॉब न्यूज में। साथियों, झारखंड एसएससी की तरफ से फाइनली असिस्टेंट जेलर का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। साथियों, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप जेलर के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप भारत के किसी भी राज्य से हैं तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए पूरी नोटिफिकेशन को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए नोटिफिकेशन को हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि इसका योग्यता क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है और सिलेबस क्या है। साथियों, ये फुल नोटिफिकेशन है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। यहाँ से देखिए, विज्ञापन संख्या 5/2025 झारखंड सहायक करापाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025। यहाँ से देखिएगा, क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या इतना दिनांक इतना द्वारा अग्रसरिता गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग पत्र संख्या इतना सहायक करापाल की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिक से विहित पत्र में झारखंड सहायक करापाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। साथियों, अगर भारत के किसी भी राज्य से हैं आप तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। उम्मीदवार विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में निहित शैक्षिक योग्यता निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट आयोग की वेबसाइट झारखंड SSC.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क आपका 100 रुपये लगेगा। 100 परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क की छूट झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क मात्र 50 रुपये लगेगा। इसके आगे देखते हैं। अब साथियों, अब डिटेल देख लेते हैं वैकेंसी इसमें कितनी है। देखिए, यहाँ से देखिएगा, जनरल के लिए 17 पद शामिल हैं जिसमें 1 महिला के लिए रिजर्व हो गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 11 पद शामिल हैं जिसमें 1 रिजर्व है। अनुसूचित जाति के लिए 4 पद शामिल हैं, इसमें महिलाओं के लिए सीट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC2 के लिए 3 पद शामिल हैं। इसी तरह इसमें 4 पद और टोटल की बात की जाए तो इसमें 42 पद हैं जिसमें महिलाओं के लिए 2 पद शामिल हैं। यह कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध पर संशोधित की जा सकती है। इसमें वैकेंसी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। आरक्षित वर्ग में कुल 3 पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 6/2025 प्रकाशित किया गया है। विज्ञापन संख्या 5/2025 एवं 6/2025 के लिए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी एक साथ एक ही आवेदन कर सकेंगे। ऐसे देखिएगा, एक साथ ही आवेदन कर सकेंगे और आवश्यक विकल्प ऑनलाइन आवेदन भरने में उपलब्ध रहेगा। दोनों विज्ञापन के लिए एक साथ आवेदन करने की स्थिति में एक ही परीक्षा शुल्क देना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी सिर्फ एक विज्ञापन के विरुद्ध आवेदन दे देता है तो वैसा स्थिति में उन्हें एक परीक्षा शुल्क देना होगा। इसके आगे और देखते हैं। इन दोनों विज्ञापन के लिए एक ही परीक्षा झारखंड सहायक करापाल प्रत्येक परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए आवेदन देने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर हो रहे हैं कि वह विज्ञापन पद की पात्रता में विषय का प्रकाशन सभी शर्तों को पूरा करते हैं। तो साथ ही इसके आगे और देखते हैं। साथ ही नोटिफिकेशन बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, इसीलिए हम थोड़ा सा काट के बना रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। सर, यहाँ से देखिएगा, सहायक करापाल समूह ग के लिए लेवल 5 की नौकरी है। लेवल 5 की जॉब है, जिसे यहाँ से देखिए शैक्षिक योग्यता के लिए आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। लेवल 3 है। इसके और आगे देखते हैं। साथियों, यहाँ से देखिएगा, शारीरिक माप सहायक करापाल के लिए यहाँ से आरक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के लिए न्यूनतम ऊंचाई आपका 160 होनी चाहिए और सीना आपका मिनिमम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और न्यूनतम आपका यानी छाती 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं के लिए न्यूनतम 148 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए और यहाँ से सीना लागू नहीं है। तो चलिए इसके और आगे देखते हैं। साथियों, अब उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। यहाँ से उम्र सीमा, आयु सीमा, विज्ञापन पदों के संदर्भ में उम्र सीमा की गणना 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। आपकी उम्र सीमा की गणना मतलब कि 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। इसमें आपका मिनिमम यानी कम से कम 21 वर्ष हो जाना चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या इतना के दिनांक 4/1/2021 के द्वारा निर्धारित। आरक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष और अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के लिए 37 यानी 2 वर्ष की इसमें छूट है। इसमें अधिकतम 37 वर्ष की उम्र सीमा की गणना की जाएगी।
महिलाओं के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 38 बरस, यहाँ से देखिएगा 38 बरस, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए 40 बरस। इसको और आरक्षण यहाँ से देख लेते हैं। आवेदन में नियत, यहाँ से आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्र संख्या इतना दिनांक 2/6/2016 निर्धारित पत्र में अनुमंडलीय पदाधिकारी के स्तर से 1/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र वहाँ का, अगर झारखंड के आप निवासी हैं तो आपको आपका निवास पत्र 2/6/2016 के पश्चात, मतलब उसके बाद का होना चाहिए। साथियों, यहाँ से अब परीक्षा का स्वरूप देख लेते हैं। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में ली जाएगी। पहला परीक्षा आपका शारीरिक दक्षता, आपका फिजिकल। पहले आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं, पहले आपका फिजिकल होगा। फिजिकल अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको आपका लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद चिकित्सा होना, मतलब उसके बाद मेडिकल किया जाएगा। साथियों, आगे देख लेते हैं कि आपका फिजिकल कितना होगा, लिखित परीक्षा कितने प्रश्न की होगी। तो यहाँ से देखिएगा, लिखित परीक्षा आपका शारीरिक, यानी यहाँ से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को OMR सेट अथवा CBT आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी। ये अभी आगे बताया जाएगा। यहाँ से देखिएगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा आपका मात्र पुरुष अभ्यर्थियों के सीना की माप की जाँच किया जाएगा। अभ्यर्थी की शारीरिक माप विवरणीय का कंडिका 6 के अनुरूप होगा। दौड़ के लिए आपको पुरुष के लिए 1 मील यानी 1600 मीटर का दौड़ 6 मिनट में पूरा करना होगा। अगर आप 6 मिनट के अंदर आप मारेंगे तो ही आप पास हो जाएंगे। 6 मिनट से 1 सेकेंड आप बेसी लेंगे तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, मतलब छांट दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 1 मील यानी 1 मील 1600 मीटर 10 मिनट में पूरा करना होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। लिखित परीक्षा का स्वरूप यहाँ से देखिएगा, यहाँ से थोड़ा देख लीजिएगा। परीक्षा का स्वरूप में परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। परंतु शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल 50,000 से कम अभ्यर्थियों के सफल होने पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। उक्त अधिकतम सीमा के अधिक अभ्यर्थी रहने की स्थिति में भी विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आयोग निर्णय ले सकता है। साथ ही यहाँ बता दिया गया है कि अगर 50,000 से कम अभ्यर्थी सफल होते हैं तो उनको प्रारंभिक परीक्षा यानी PT नहीं होगा, मतलब डायरेक्ट उनका 50,000 से अगर कम छात्र आते हैं अगर फिजिकल पास करके तो उनका डायरेक्ट मुख्य परीक्षा होगा। ठीक है, उनका पहला मतलब कि प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगी। तो और इसके आगे देख लेते हैं। परीक्षा में सभी प्रश्न बहुनिष्ठ और बहुविकल्पीय स्तर का उच्च स्तर का होगा। एक प्रश्न के पूर्णांक मतलब एक प्रश्न 3 अंक के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। तो 1/3 नेगेटिव है। भाषा विषय को छोड़कर अन्य सभी विषय प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। तो शायद देखते हैं कि कौन कौन विषय से कितने प्रश्न आएंगे। यहाँ से देखिएगा, सामान्य अध्ययन से 23 प्रश्न आएंगे, झारखंड राज्य से संबंधित 60 प्रश्न आएंगे, सामान्य गणित से 10 प्रश्न आएंगे, सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न आएंगे और मानसिक जांच क्षमता मतलब कि रीजनिंग से 10 प्रश्न आएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 120 है, एक 3 नंबर का है, तो टोटल 360 नंबर के परीक्षा आपका होगा। साथियों, आपका नोटिफिकेशन टोटल 59 पेज का है, आप जैसे देख सकते हैं। अब इसके आगे जो है यहाँ से देख सकते हैं, इसका मुख्य परीक्षा के बारे में दे दिया गया है, तो इसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे। देख सकते हैं आप यहाँ से कितना लंबा PDF है, जो जरूरत था मतलब को सब बता दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।